जय श्री सीते, जय श्री सीते जय। जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के राज्य कांड पृष्ठ संख्या 551 में माता कौशल्या को राम जी उपदेश करते हैं। यह कथा मैं आनंद रामायण के आधार पर लिखा है, इसलिए मैं आपको आनंद रामायण के ही आधार पर कथा सुना रहा हूं। कौशल एक दोहा सुन लीजिए। कौशल्या जी एक दिन जाकर राघव पास, कहा मुझे भी ज्ञान दो, आई लेकर आस। यह श्री सीता रामचरित दर्पण ग्रंथ हुआ। एक दिन जब रामचंद्र जी सीता जी के साथ अपनी चित्रशाला में बैठे, तभी सहसा उस एकांत महल में उनकी माता कौशल्या वहां आ पहुंची। उन्होंने राम को विष्णु समझकर प्रणाम किया और कहा कि हे महाबाहो राम, मुझे भी उपदेश दो। मैं तुम्हारे उपदेश से उत्तम गुण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती हूँ। तब माता की इस बात को सुनकर राम ने मुस्कुराकर कहा, आप प्रातः काल गौशाला में जाइएगा। वहाँ कुछ देर तक गौओं के बछड़ों का शब्द सुनिएगा और उस पर भली भांति विचार कीजिएगा। फिर मेरे पास आइएगा, फिर मैं आपको उपदेश दूंगा। यह सुन कौशल्या आश्चर्य भाव से राम सीता को प्रणाम कर अपने महल में चली आई और रात्रि व्यतीत कर प्रातः सूर्योदय होते ही गौशाला में जा पहुंची। वहां कुछ देर तक रहकर उन्होंने गौओं के बछड़ों की आवाज सुनी। वे बछड़े अहमा अहमा का शब्द कर रहे थे। कौशल्या शांत चित्त से उनके उन शब्दों को सुन रही थी। उसे सुनकर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह बछड़े जो अहमा अहमा शब्द कर रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह किसी बात का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसा कहकर जो उन्होंने ध्यान पूर्वक कुछ क्षण विचार किया, तो क्षण भर में उनका अज्ञान नष्ट हो गया और वह प्रसन्न मन से रामचंद्र जी के पास लौट आई। वहां आकर उन्होंने राघव को प्रणाम किया और कहा कि हे रमानाथ, हे राम, हे विष्णु, आपने जैसा कहा था मैंने गौशाला में जाकर वहां बछड़ों की बातें सुनी। उनके शब्दों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब मुझे आपसे कुछ और ज्ञान नहीं सीखना है। अब मुझे अपने और आप में कुछ अंतर नहीं ज्ञात होता है। इस पर राम ने पूछा कि तुम्हें उन बछड़ों के शब्द मात्र से ही ज्ञान की उपलब्धि कैसे हुई, वह मुझे बतलाओ। कौशल्या ने कहा,
जब बछड़े अहमा अहमा कह रहे थे तब मुझे विचार हुआ कि एक क्यों ऐसा शब्द कर रहे हैं, ये किस बात का बोध करा रहे हैं। क्षण भर स्थिर चित्त से विचार करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि हे संसारी जनों, अहमाबद, इस प्रकार मैं ऐसा हूं, यह अहंकार मन में न करो। बछड़े सर्वदा लोगों को यही पुनीत उपदेश दे रहे हैं, इस पर भी लोग नहीं समझते हैं। जब से मैंने यह समझ लिया है कि इस अहम शब्द का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं, तब से मैं निर्द्वंद हो गई और मुझे यह निश्चय हो गया कि शरीर रहते मैं किसी की माता नहीं हूँ। मेरा देह बुद्धि नष्ट हो गई और अब रोष कुछ न रह गया। हे रघुत्तम, मैं समझ गई कि सुख दुख का संबंध एकमात्र शरीर से है, आत्मा से नहीं। भोगमयी शरीर रहे या नष्ट हो जाए, अब इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। मैं तो आपकी एक अंश मात्र हूं। यह ममता की तो केवल उपाधि मात्र है। वस्तुतः मैं आपसे पृथक कभी नहीं रह सकती, मैं ही ब्रह्म हूँ। तब माता की इन बातों को सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, अवश्य ही तुम आज मुक्त हो गई, क्योंकि तुमने गायों के बछड़े के उपदेशों पर पूर्णतया विचार किया है। जाओ, अब सानंद अपने महल में निवास करो। अपनी इस बुद्धि पर सर्वदा दृढ़ रहना। हे माता, आप सबने जो मुझसे उपदेश ग्रहण करना चाहा था, तो मैं विचार में पड़ गया और एक बहाने से उपदेश दिया, क्योंकि उपदेश देने वाला तो गुरु होता है और मैं आपका पुत्र हूँ। तब इस स्थिति में मैं तुम सबको उपदेश कैसे देता। शास्त्रों में कहा है कि स्त्री का गुरु उसका पति होता है, अन्य उसका उपदेष्टा नहीं। इसलिए स्त्रियों को उचित है कि वह अपने पति को छोड़ किसी और को अपना गुरु न बनावे। इसी कारण मैंने आपको अपने मुख से कुछ उपदेश नहीं दिया, किंतु दूसरों के मुख से उपदेश दिलाया है। जाओ, अब सानंद अपने भवन में रहो और सर्वदा मेरा ध्यान करती रहना। कौशल्या प्रसन्न हो अपने भवन में चली गई। इस प्रकार रामचंद्र जी का उपदेश पाकर वे सब माताएं बहुत दिनों तक आदर पूर्वक वहां रही और अंत में जब आयु समाप्त हुई तब उन्होंने शरीर त्याग किया। राम के सामीप्य से उत्तमोत्तम विमान में बैठकर उन सब ने वैकुंठ की यात्रा की। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया इसे नेट पर बोलकर देखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री सीते। हम मिथिला के कवि हैं और सीतारामचरित दर्पण में हमने सीता की शक्ति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। इसे आप